अब हमारे पास है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास, अ सम ऑफ मनी अर्न करता है। अर्न करने का मतलब ही क्या है? इंटरेस्ट से। अर्न करने का मीनिंग क्या है? इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1800। क्लियर है? तो अ सम ऑफ मनी अर्न करती है 1800 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। तो टाइम कितना दे दिया गया है आपको? 5 ईयर दे दिया गया है। क्लियर है? और उसके बाद कहता है इफ द रेट इंक्रीज। ठीक है, ये वाला अगर मैं साइन बनाऊंगा तो इसका मीनिंग होगा इंक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज के लिए कुछ ऐसा साइन मैं बनाता हूं। अगर रेट को मैंने पहले कितनी थी 6%, अब कितनी कर दी 9%। मतलब पहले जो रेट थी अपने पास 6% थी, अब मैं नई रेट जो लूंगा वो कितनी लूंगा? 9% लूंगा। तो नया सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। क्लियर है? फॉर द सेम प्रिंसिपल पी क्या रहेगा? सेम रहेगा जो पहले था, और टाइम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा जो पहले था। कितना? 5 ईयर। तो सबसे पहले बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया? बहुत इजी वे में समझना है कि एक सम ऑफ मनी थी, उससे मैंने कितना रुपया अर्न किया है? 1800। तो वो एसआई की तरह बात होगा उसमें। ठीक है, और कितने ईयर में अर्न किया है? 5 ईयर में किया है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने कितनी ली? 6% ली, अब मैं कितना ले रहा हूँ? 9% ले रहा हूँ। पहले मैंने कितनी ली? 6 ली, दूसरे केस में मैं कितना लूँगा? 9% लूँगा। मुझे ऐसा ही बताना है। प्रिंसिपल वही होगा जो पहले था। पहले कितना था भैया प्रिंसिपल? सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल पहले कितना था? पी था। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सब फॉर्मूले याद कर लिए हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या? एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 आर इंटू टी। एस आई कितना है? 1800, 200, आर कितना है? 6 है, और टी कितना है? 5। 6 5 जा होता है कितना? सीधे काट लो चलो, और 5 6 जा 30। प्रिंसिपल कितना निकल के आ रहा है? 6000। क्लियर है? तो प्रिंसिपल अपने पास कितना निकल के आ गया है? 6000 निकल के आ गया है। तो अब मुझे प्रिंसिपल निकल के कितना आ गया है? 6000। अब मुझे एसआई बताना है। तो एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल आर और टी अपॉन 100। ठीक है, तो क्लियर है? अपने पास 6 5 जा कितना होता है? 30, और 9 3 जा होता है 27। तो ऐसा ही मुझे कितना मिल के आ गया है? 2700, 2700। क्लियर है? तो ये पॉइंट को आपने इजीली समझना है, और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। पहले कोशिश करना, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा। देखो, एक सम ऑफ मनी है। ठीक है, कुछ पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था, और कुछ पैसा था मतलब क्या था? पी था। पी अमाउंट था। मैंने 4 साल के लिए कहीं पर रख दिया, 4 ईयर के लिए किसी बैंक में रख दिया। ठीक है, मान लो यहाँ बैंक पड़ा है, ये इसका नाम है आयुष बैंक। ठीक है, आयुष बैंक में मैंने रखा, तो मुझे कितना 4 साल के बाद देगा अमाउंट? तो कितना रुपया दे रहा है वो? 13,200। क्लियर है? ये प्रिंसिपल 4 साल के लिए मैं रख रहा हूँ आयुष बैंक में, तो मुझे टोटल जो अमाउंट पकड़ा रहा है, टोटल मतलब प्रिंसिपल भी है इसमें और एसआई भी है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि अगर मैंने इसी बैंक में दिया, ठीक है, इसी बैंक में दिया, पर मैं इस बार कितने साल के लिए दे रहा हूँ? 5 साल के लिए दे रहा हूँ। 5 साल के लिए दे रहा हूँ यही आयुष बैंक में। ठीक है, यही आयुष बैंक में। तो मुझे कितना रुपया पड़वा रहा है? वो अमाउंट कितना रुपया दे रहा है? 14,000 रुपीज़ दे रहा है। क्लियर है? 14,000 रुपीज़ दे रहा है। अब वो भैया कोई अमाउंट था, कोई प्रिंसिपल था मेरे पास, 4 साल के लिए मैंने बैंक में रखा,
जिसका नाम है आयुष बैंक, ठीक है। तो मुझे कितना रुपया दिया उसने 4 साल बाद? 13,200। और वही मैंने प्रिंसिपल पी रखा 5 साल के लिए, तो मुझे आयुष बैंक कितना दे रहा है? 14,000 रुपीज़ दे रहा है। क्लियर है? अब इतना रुपया तो दे दिया इसने मुझे। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपको SI बताना है, प्रिंसिपल बताना है, रेट बताना है। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक है बेसिक तरीका, एक है शॉर्टकट तरीका। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिक तरीका क्या कहता है? बेसिक तरीका ये कहता है भाई मेरे पास यहाँ अमाउंट था, तो अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालूँ P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू होता है फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, दोनों केस में रेट R है और यहाँ भी कितनी है? R है। क्लियर है? सेम बैंक है, सेम रेट में चलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल तो ऐसा ही अपने पास कितना होगा? अब थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, मेरे पास प्रिंसिपल था P, अमाउंट था 13,200। तो पहले केस में जो SI बनेगा, पहले केस में जो मेरे पास SI बनेगा वो कितना बनेगा? SI बनेगा क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो SI की जगह लिख देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटू 100। तो भाई पहले केस में मैंने रेट कितना लिया है? रेट है आपकी R और टाइम लगा रहा हूँ कितना? 4 साल। क्लियर है? बने पहले केस में मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। ऐसे ही मैं दूसरे केस में प्रिंसिपल निकालने जाऊंगा। दूसरे केस में अगर मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? वही SI। इस बार क्या होगा? SI अमाउंट चेंज हो गया है, कितना है? 14,000 और माइनस P, ये निकल गया SI, ये निकल गया SI इंटू 100 हो रहा है अपॉन रेट कितनी है? R, पर इस बार जो टाइम लगा कितना? 5 का। थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बेसिक थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। तो प्रिंसिपल ये भी है और प्रिंसिपल ये भी है। भैया अगर कभी भी प्रिंसिपल दोनों का इक्वल है, P इक्वल टू दिस, P इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। मतलब 13,200 माइनस P इंटू 100, 4R लिख सकते हैं। 14,000 माइनस P इंटू 100 अपॉन 5R। क्लियर है? क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 7th में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी तरीका है, R से R कैंसिल, 100 टोटल के मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं डायरेक्ट करूँगा 5 से, ठीक है। 5 0 0, 5 2 जा 10, 13 5 जा 65 और 1 66, माइनस होगा 5P इक्वल टू 4 से करेंगे 56,000 माइनस 4P हो जाएगा। इसको यहाँ लेके आए, 10,000 निकल के आ गया और 5P प्लस का हो गया, तो ये P। प्रिंसिपल आपको निकल के आ गया, प्रिंसिपल आपके सामने है, प्रिंसिपल आपके सामने आ गया है। क्लियर है? अगर ये प्रिंसिपल आ गया, अगर ये प्रिंसिपल आ गया, तो ये प्रिंसिपल आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मुझे निकालना है, प्रिंसिपल आ गया है ये, ठीक है, रेट और SI निकालना है, ठीक है। तो भाई मेरे पास प्रिंसिपल था 10,000, क्लियर है, 10,000 मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट मुझे निकालनी है। और अगर मैं बात करूं अमाउंट की, अमाउंट की बात करें, ठीक है, अगर मैं 4 साल की बात करता हूं, टाइम इक्वल टू है 4 ईयर, और 4 साल का जो अमाउंट है, ठीक है, 4 साल का जो अमाउंट है वो कितना है? 13,200। तो 4 साल का अमाउंट ये है, तो SI कितना आएगा? SI कितना आएगा 4 साल के लिए? मैं भैया 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, 4 साल बाद मुझे आयुष बैंक नाम का बंदा
इतने रुपए टर्न करता है विद सिंपल इंटरेस्ट के संग। तो कितना रुपया कमाया मैंने? 3200। क्लियर है? तो रेट निकाल लेते हैं। रेट का फॉर्मूला अपने पास कितना है भाई? रेट का फॉर्मूला है सिंपल। रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट इक्वल टू होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100, ठीक है, SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम आ गया, ठीक है। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 8 जा 32। रेट आ गई आपकी 8%। रेट कितनी आ गई है? 8% की आपको रेट मिल चुकी है। और एक चीज़ और बता देते हैं। एक चीज़ क्या बता देते हैं? जो सिंपल इंटरेस्ट है, मुझे बताइए 4 ईयर में, 4 साल में कितना रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया? 3200। सिंपल इंटरेस्ट की एक क्वालिटी क्या होती है? ईच ईयर में ये क्या होता है? इक्वल, हर साल बराबर होता है। तो 4 सालों में इतना कमाया तो एक साल में कितना कमाया? 3200 अपॉन 4, 800। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लेके आए हो? 800। 800 क्यों निकाला? 1 ईयर का क्यों निकाला? मुझसे क्या पूछा था? एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल बाद, 4 साल बाद नहीं पूछ रहा है, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो हर साल कितना रुपया सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में कमाओगे? 800, ठीक है, 800। हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड अपने पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास P नाम का एक प्रिंसिपल था, ठीक है। P नाम का प्रिंसिपल था। 4 साल में R रेट से कितना अमाउंट मुझे मिल रहा था? अमाउंट कितना मिल रहा था मुझे? 13,200, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं 5 साल के लिए रख रहा हूँ, उतना ही प्रिंसिपल R रेट से मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 14,000 मिल रहा है। क्लियर है? अब मैं इसको दूसरे मेथड की हेल्प से कैसे करूँगा, ठीक है। तो दूसरे मेथड की हेल्प से हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अब क्या करना है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो कोई पैसा मैंने 4 साल के लिए जमा किया, मुझे अमाउंट कितना दे रहा हो? 13,200 दे रहा है। और वही पैसा 5 साल के लिए जमा किया तो मुझे कितना पैसा मिल गया? 14,000 मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये एक साल में, 1 ईयर में मैंने कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? 1 ईयर में कितना एक्स्ट्रा मिला मुझे? एक्स्ट्रा कितना मिला? डिफरेंस 800 रुपीज़। 1 ईयर में कितना मिला? 800 रुपीज़। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो एक्स्ट्रा मैं पैसे जमा थोड़ा ना कर रहा हूँ, ये किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं मुझे? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में ही तो मिल रहे हैं। तो हमारे पास इसका तो आंसर सीधे सीधे निकल गया कि एनुअल जो SI चल रहा था वो कितना है? हर साल कितना कमा रहा हूँ? 800 रुपीज़ कमा रहा हूँ। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर एक साल में इतना ही तो एक्स्ट्रा आया, वो अपने पास क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो, बात कर रहे हैं 4 ईयर की। 4 साल में मेरा अमाउंट कितना हो गया? इतना हो गया। तो एक चीज़ ये बताइए कि एक साल में मैं सिंपल इंटरेस्ट से कितना कमा रहा हूँ? 800 रुपीज़ कमा रहा हूँ 1 ईयर में। क्लियर है? तो 4 साल में कितना कमाऊँगा? 4 साल में 4 इंटू 800 कितना कमा दिया? 3200। तो 4 ईयर का जो 3200 है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट तो है। 4 साल का जो 3200 मैंने अर्न किया है, क्या किया है? अर्न किया है, वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। तो 4 साल का अमाउंट आपके पास पड़ा है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, तो आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल होता है अमाउंट, और कितना कमाया 4 साल में? 3200। तो कितना निकल के आ गया? 10,000। कितना निकल के आ गया? 10,000। क्लियर है? कितना निकल के आ गया? 10,000 निकल के आ गया। मैंने एनुअल SI निकाल लिया है, प्रिंसिपल निकाल दिया है। अब बारी आई रेट की। रेट निकालने के तरीके 2 हैं, ठीक है। रेट निकालने के तरीके 2 हैं, हम सिंपल सा तरीका लेते हैं। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रिंसिपल है मेरा कितना?
10,000। कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो ये डेटा को आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रिंसिपल अपने पास कितना है 10,000, रेट मुझसे पूछ रहा है तो SI कितना है, SI है कितना 800 है, पर ये 800 रुपये कितने का SI है, इस समय टाइम क्या था 1 साल का ही तो SI इतना मिल रहा है। आप चाहें तो क्या कर सकते हो, 4 ईयर का जो SI कितना मिल रहा है 3200, आप इन दोनों में किसी का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर SI 800 लेंगे तो टाइम 1 साल का ही तो मिल रहा है, और अगर SI 3200 लेंगे तो 4 ईयर का ही तो मिल रहा है। इस जब फॉर्मूले में पुट करेंगे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि आप 800 रखें उसके संग 4 ईयर, नहीं, ये SI कितने साल का है 1 साल का है। और ये अपने पास ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये 3200 कब का है SI 4 साल का, तो मैं 1 साल वाला ले लेता हूँ। रेट इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, 4 0 से 4 0 कैंसिल 8%। अब मान लो कोई बच्चा बोलना चाह रहा है सर मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मैं 3200 वाला ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रेट लिखेंगे। आपने SI इस बार कौन सा लिया 3200, ठीक है, 3200 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना चल रहा है 10,000, बट जो 3200 आपने कमाया 4 साल में कमाया है, कैंसिल आउट करेंगे 4 8 या 32, दोनों में आंसर सेम आएगा, पर बेस्ट तरीका ये है क्योंकि थोड़ा सा कटफीट बच जाएगी आपकी, इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।